फ्यूचर में स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग में जीएस के एक नए एपिसोड में। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे, कुछ ऐसा कंपेयर करेंगे जिसमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक का कंपेयर करने वाले हैं हम लोग। तो आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है या फिर स्टॉक। ये विश्वास मानिए, अगर लास्ट तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप काफी शॉक होने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जहां पे म्यूचुअल फंड की तरफ भग रही है वहां पे स्टॉक एसआईपी भी एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो क्यों होने वाला है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बहुत सारे पैरामीटर पे हम लोग तुलना करेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि मतलब कौन सा बेटर है। और लास्ट में मैं अपना भी ओपिनियन रखूंगा कि मैं क्या करता हूं, मैं अपना फंड कैसे एलोकेट करता हूं, सारी चीज डिस्कस होंगी इसी वीडियो में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास दो ऑप्शन आता है, एक तो आता है स्टॉक एसआईपी और एक आता है म्यूचुअल फंड एसआईपी। स्टॉक एसआईपी कैसा करना है ये भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि स्टॉक एसआईपी आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, स्टॉक क्या होता है कि स्टॉक में हम लोग कुछ खरीदते हैं, जैसे हम लोग एसआईपी करते हैं ना, वैसे अगर मान लीजिए मेरे को टाटा मोटर्स में एसआईपी करना है तो मैं क्या करूंगा, हर मंथ में टाटा मोटर्स का शेयर खरीदते जाऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि टाटा मोटर्स का प्राइस जो है वो कितने पे है, मैं उसको बाई करते जाऊंगा एवरी मंथ, क्योंकि मेरे को भरोसा है टाटा मोटर्स पे, भरोसा है आईटीसी पे। अब आइए अब समझते हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं। पहला होता है लमसम। लमसम उसे बोलते हैं कि मान लीजिए आपके पास ज्यादा पैसा आ गया, आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप एक ही बार में लमसम अमाउंट डाल देते हैं, एक ही बार में म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, 20,000, 1 लाख, या फिर आपके पास कोई इनहेरिट का पैसा मिल जाए, या फिर खेत बेचने का पैसा हो, या फिर जो भी पैसा हो, आपके पास एक ही बार पैसा आता है और आप उसको स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं एक ही बार, मतलब एसआईपी के थ्रू। तो लमसम अमाउंट बोलते हैं, म्यूचुअल फंड में आप डालते हैं। और दूसरा ऑप्शन आता है जो कि हम लोग सभी लोग करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोला जाता है, उसी को बोला जाता है एसआईपी। एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और उसी को ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मंथली बेसिस पे एक जो फिक्स अमाउंट है वो अपने अकाउंट से या फिर ऑटो डिडक्ट होता रहता है, या फिर हम लोग मंथली डालते रहते हैं। वो आपके अपने क्षमता के अनुसार 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, इवन 10,000, 20,000, 50,000 भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब स्टॉक एसआईपी बेटर है या फिर हम लोगों का जो म्यूचुअल फंड है वो बेटर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। हम लोग इस वीडियो में पूरा कंपेयर करेंगे और लास्ट में अपनी राय रखूंगा मैं कि कौन सा ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि देखिए, जो मैनेजमेंट होता है वो कभी भी आपको, जो आपका म्यूचुअल फंड है उसका एक फंड मैनेजर होता है और फंड मैनेजर की पूरी टीम होती है, ठीक ना। अगर मैनेजमेंट बात करें कि अगर आप स्टॉक एसआईपी कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर रहे हैं तो दोनों में कौन सा बेटर है, तो देखिए जो फंड मैनेजर होता है वो पूरा, देखिए उसकी टीम है, वो मैनेज कर रहा है, और आप ऐसे ही अकेले बैठे हुए हैं, आप अकेले रिसर्च कर रहे हैं, आप अकेले एसेट मैनेज कर रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एसेट मैनेजमेंट है वो ज्यादा बेटर किसका होगा सर, तो जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो आपसे ज्यादा बेटर वे में मैनेज करेगा आपके पैसे को। तो क्या सिर्फ इस पैरामीटर पे हम लोग को एसआईपी खोल लेनी चाहिए, स्टॉक एसआईपी नहीं करना चाहिए? तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक ना। सिर्फ एक पैरामीटर पे हम लोग नहीं देख सकते हैं, बट हाँ मैनेजमेंट की बात करेंगे अगर, तो जो विनर है वो होने वाला है आपका म्यूचुअल फंड। अब आइए सेकंड देख लेते हैं कि भैया कौन सा हम लोग को इजी पड़ने वाला है, म्यूचुअल फंड इजी पड़ने वाला है या फिर स्टॉक इजी पड़ने वाला है। देखिए, म्यूचुअल फंड आपको इजी पड़ेगा क्योंकि आप एक बार म्यूचुअल फंड कर लेंगे। म्यूचुअल फंड आपको इजी क्यों पड़ेगा, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड भैया कर लिए और एकदम मस्त ऐसे सैलरी आया, कट गया, या फिर बिजनेस आया, आपने पैसा दे दिया और मस्त ऐसे स्ट्रेस फ्री होकर नेटफ्लिक्स एंड चिल करने वाले हैं। बट अगर आप सर यहाँ पे अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको दो चीजें देखना पड़ेगा। आपको भैया लगेगा रिसर्च, आपको करना पड़ेगा रिसर्च, और इसमें जाएगा टाइम। मतलब अगर देखेंगे आप तो रिसर्च और टाइम आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप अगर भैया मेहनत एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको फल भी बढ़िया ही मिलने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ दो पैरामीटर था। अगर बात करेंगे इजी और मैनेजमेंट, तो इसमें कौन जीता था, इसमें म्यूचुअल फंड जीतता है। और इसमें अगर बात करेंगे तो आपका स्टॉक एसआईपी है वो कहीं ना कहीं डिफीट होता हुआ नजर आएगा। बट क्या सिर्फ एक पैरामीटर पे हम लोग को जज कर लेना है? नो सर, हम लोग देखे हैं आगे क्या, जब भैया आप एक्स्ट्रा रिसर्च करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे, तो सिंपल सी बात है आप ज्यादा कमाएंगे भी लोगों से। अब थर्ड चीज आता है डाइवर्सिफिकेशन। देखो, डाइवर्सिफिकेशन जो होता है ना, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, चीजों को बांट देना, चीजों को छितरा देहल, अगर गांव से बात तो समझ लीजिए छीट देहल, ठीक ना। तो देखो, अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड है वो 60 से 70, मतलब 40-50 से लेके 70, 40-50 या फिर 60-70 जो है
स्टॉक्स हैं उसमें पैसा डालता है आपका लेके। बट अगर आप एज ए इंडिविजुअल हो तो सर आप सिर्फ मतलब 10 से 15 स्टॉक का आपका बंडल होना चाहिए। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो देखिएगा कि आपका कहीं ओवर डाइवर्सिफाई चीजें ना हो, सिर्फ 10 से 15 स्टॉक ही आपको चूज करने हैं, यही तो पूरी कला है। अगर बहुत ज्यादा आप कर देंगे तो आपको गेन ज्यादा नहीं मिलने वाला है। सेम एज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है इससे इन लोगों का लॉस कम होता है, ठीक ना, लॉस तो कम होता है पर कहीं ना कहीं फायदा भी कम ही होता है। अगर आप स्टॉक में देखेंगे, अगर आप स्टॉक में एसआईपी कर रहे हैं सर, तो आपका रिस्क जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा बट फायदा भी वैसे ही होगा। तो फायदा कैसे होगा अभी मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करने वाला हूं। अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे सर तो एक्सपेंसेस रिपोर्ट की, मतलब आपके खर्चे क्या होंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें कैसा खर्चा है। देखो, जब आप स्टॉक खरीदेंगे तो आपके खर्चे नहीं होने वाले हैं, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालेंगे तो वहां पे आपका 1 से लेकर 2% तक चार्जेस होता है। जैसे मान लीजिए छोटे अमाउंट में आपको समझ में नहीं आएगा, अगर 5,000 10,000 का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मंथली या फिर 1,000 2,000 का भी, तो जब वो बड़ा कॉर्पस फंड बनेगा, अगर 1 करोड़ बनेगा तो सोचिए अगर 1% भी बंदा लेगा तो आपका अच्छा अमाउंट चला जाएगा वहां पे, ठीक ना, 1 लाख लेके वो निकल जाएगा। तो ऐसे समझिए कि अगर आपका 1 लाख का लॉस होगा, अगर वही आपका बड़ा फंड है 5-10 करोड़ का, तो वहां पे 5-6 लाख का खर्चा निकल जाएगा। पर 1% पे अभी अगर 2% हुआ तो 2 लाख और 20 लाख तक आपको देना पड़ेगा इन द फ्यूचर, ठीक ना। कई लोगों के कॉर्पस फंड जो है जो उसको मिलने वाले हैं 50 करोड़ 60 करोड़ का फंड है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनका मंथली एसआईपी 50,000 से भी अधिक है, ठीक ना। मैं क्या करता हूं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, बट उन लोग सोचिए अगर वो 1 से 2% भी देंगे तो उन लोगों को बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो विनर है वो क्या है, वो स्टॉक एसआईपी विनर है, क्योंकि उसको जो एक्सपेंस रेशियो है वो उसको मैनेज नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात कर देंगे कि क्या है कंट्रोल। देखो, कंट्रोल की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो कंट्रोल नहीं, मतलब उसका खुद का कंट्रोल उस पे नहीं है। अगर आप पैसे दे दिए म्यूचुअल फंड के मैनेजर को तो उस पे जो है वो सेबी उसको रेगुलेट करता है। ऐसे देख रहे हैं ना, पंजा में ऐसे सेबी उसको लगाए हुए पंजे में, ठीक ना, वो कंट्रोल करता है। सेबी बोलता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा कैश पे वो नहीं बैठ सकता है, मतलब उसको पैसा डालना ही है। मान लीजिए मार्केट एकदम हाइट चल रहा है, मार्केट हाई है ऑल टाइम हाई पे है, तभी भी उसको सेबी बोला है कि भैया देखो हाई हो या लो हो तुमको पैसा डालना ही डालना है उसमें, समझ रहे हो। तो जब वो हाई पे पैसा डालेगा तो सिंपल सी बात है, आप भी जानते हैं कि जब बाई हाई करेंगे तो मार्केट है भैया ऐसे ऐसे होगा, जब नीचे आएगा तो वहां पे लॉस होगा। बट एज अगर स्टॉक में आप ये चीज करेंगे तो आपको कोई दबाव नहीं है, भैया जब हाई है तो आप नहीं डालेंगे और जब लो होगा तभी आप पैसे डालेंगे। तो इसमें कौन सा विनर हो गया, इसमें स्टॉक एसआईपी विनर है। स्टॉक एसआईपी में आपको काफी फायदा मिलेगा अगर आप इस चीज को देखेंगे तो कंट्रोल, आपके पैसे पे आपका कंट्रोल रहेगा। और इसमें अगर बात करेंगे तो आपका कंट्रोल म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में रहेगा, बट एक्चुअल में देखेंगे तो मैनेजर के हाथ में भी नहीं रहेगा। वो भी अगर चाहे कि ऑल टाइम हाई पे न डाले तो सेबी उस पर दबाव बनाएगी कि भैया डाल, जो नियम है उसको फॉलो कर, समझ रहा है। तो ये चीजें होंगी वहां पे, आपको समझना होगा कि यहाँ पे आपको स्टॉक एसआईपी जो है वो बेटर परफॉर्मेंस करने वाला है। अब बात करेंगे आरओआई के बारे में, जिसके लिए आप लोग इसमें लगे हुए हैं कि आरओआई भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करेंगे तो इसमें स्टॉक एसआईपी का ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालेंगे तो जैसा मैंने आपको बोला कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को आपको 1 से 2% पैसा देना ही देना है, ठीक ना। तो 1 से 2% आपको देना है और आपका कंट्रोल भी नहीं है, क्योंकि आपने जब ऑल टाइम हाई मार्केट था तो उस समय भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा था। तो यहां पे कौन जीतता है, स्टॉक एसआईपी जो है वो जीतता हुआ नजर आपको आएगा। पर ऐसे मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मैं अच्छे समझाता हूं कि क्यों ये अंतर आएगा और कितने का अंतर आएगा। ये अब कैलकुलेट करते हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक एसआईपी। जो आपने नॉर्मल एसआईपी किया था और एक स्टॉक एसआईपी किया था, दोनों में कौन ज्यादा बेटर होने वाला है। तो हम लोग कुछ इसको पैरामीटर पे रखते हैं अच्छे से। अब मैं मानता हूं कि मंथली आप लोग 10,000 का प्लान कर रहे हैं, ये कैपिटल कम भी हो सकता है, 10,000 1,000 1 लाख अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टॉक में भी आप कितना डाल रहे थे, 10,000 रुपए, ठीक ना। 10,000 रुपए आपने इसमें डाला और 10,000 रुपए आपने उसमें भी डाला, ठीक। तो और सेकंड बात करें अगर एसआईपी के पीरियड की, तो एसआईपी का पीरियड भी रख लेते हैं, मान लो 35 ईयर, 25 साल का कोई है अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि लोग इसमें अपना रिटायरमेंट ही प्लान करते हैं, या फिर बिटिया की शादी या फिर पढ़ाई अपने लड़कों का, ये सारी चीजें हैं। बट वो पहले नहीं थे, जो हमारे एज के हैं, मम्मी पापा ने नहीं किया था, बट हम लोग करेंगे जब हो जाएगा सारी चीजें, तो ठीक ना। तो 35 ईयर स्टॉक में 10,000 और ये भी 10,000। अब बात करते हैं रिटर्न की। रिटर्न को मानते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड का एकदम कम ले लेते हैं 10%, और इसका ले लेते हैं स्टॉक का रिटर्न कितना ले, 13% ले लेते हैं, ठीक, 13%, ओके, 13%। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जहां पे म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपको लिया था 10%, वहां पे मैंने
स्टॉक का रिटर्न 13% क्यों लिया भैया, ये गद्दारी क्यों, गद्दारी कर बे? तो देखो गद्दारी इसलिए मैंने किया क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो म्यूचुअल फंड है जो फाइनल आपका पेमेंट करेगा तो उसमें 1 से 2% आपका कंपाउंडिंग में से पैसा काट लेगा वो, ठीक ना। तो 1 से 2% तो वहां पे गायब हो गया। और मैंने बताया था कि स्टॉक में रिसर्च और टाइम लगता है स्टॉक एसआईपी बनाने में, तो वहां पे आपने क्या किया कि आप एक चीज, कोई भी बंदा होगा तो ऑल टाइम हाई पे चीजों को नहीं खरीदेगा, ठीक ना। ऑल टाइम जब हाई पे आप नहीं खरीदेंगे, सिर्फ क्रैश जब होगा, मार्केट नीचे होगा तभी आप खरीदेंगे। तो यहां पे आपको गेन जो है वो मिलना ही है। 2% तो सीधा गेन आपको मिलेगा और 1% ही मैं ले रहा हूं, जबकि ये डबल भी अंतर आ सकता है। अगर आप अच्छे से स्टॉक को एनालाइज करना जानते हैं सर, आप स्टॉक का गेम समझते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक कब होता है, मोमेंटम स्टॉक क्या होता है, ये सब जानना है तो पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहां पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा उसको। वहां पे जो स्टॉक मिलते हैं शायद आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरे यूट्यूब में कोई वैसा स्टॉक एनालाइज करके आप लोगों को फ्री में तो नहीं ही बताता होगा, ठीक ना। तो ये देखिए, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोनों को, तो स्टॉक को और किसको, एसआईपी को, तो आपको क्या लग रहा है दोनों में ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक जो इसका मिलेगा आपको लगभग में 3 करोड़ 85 लाख आपका होगा ओवर द ईयर। 3 करोड़ 85 लाख का कॉर्पस फंड आपके पास होगा इसमें एसआईपी में, जबकि स्टॉक का जो आपने किया था आप हैरान रह जाएंगे कि आपको 8.5 सीआर मिलेगा, मतलब 8.5 करोड़ रुपए आपके पास होंगे। तो देख रहे हैं दोनों में कितना अंतर है, स्टॉक एसआईपी डबल का अंतर है, 3 हाँ मतलब डबल का अंतर है, 3.5 3.5 7 ही होगा, मतलब डबल से भी ज्यादा का अंतर आ रहा है इसमें। तो जो स्टॉक एसआईपी हो सर वो कभी भी बेहतर होगा म्यूचुअल फंड से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये बनाना कैसा है, स्टॉक एसआईपी बनाते कैसे हैं? तो इसके लिए हर एक ऐप में जो भी आप यूज कर रहे होंगे, जो भी ब्रोकर आप यूज कर रहे होंगे, उसमें एक बास्केट का ऑप्शन आता है, आप उसमें स्टॉक मार्केट का जो एसआईपी है स्टॉक बास्केट बना सकते हैं। अब ये बनाना कैसा है एक वीडियो में बताना संभव नहीं होगा, तो इसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिए बास्केट, BASKET, आप लोग बास्केट कमेंट कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को बास्केट बना के दिखा दूंगा कि आप भी अगर 500 का भी आपका एसआईपी है तो आप स्टॉक एसआईपी में कैसे ज्यादा रिटर्न गेन कर सकते हैं, और किस स्टॉक का एसआईपी बनाना है ये भी अगर आप लोग को जानना है तो आप ये भी कर सकते हैं। और एक चीज और होता है, देखो जो वो डालता है ना, जैसे आपने पीएसयू सेलेक्ट कर लिया, जैसे होता है ना फंड बना रहता है सबका, फ्लेक्सी लार्ज कैप फंड या फिर स्मॉल कैप फंड, वैसे पीएसयू का फंड, ठीक ना, फंड उठा लिया आपने, अब भैया पीएसयू का आपने वो उठा लिया म्यूचुअल फंड, तो अब वो ना हमेशा पैसा उसमें डालेगा। जैसे अभी पीएसयू बहुत ग्रोथ हो रहा था, आप देख रहे हैं कि 3-4 महीने से भैया एकदम नीचे, रेलवे नीचे जा रहा है, रेडा रोडा सब पिटाई हो रही है, तो म्यूचुअल फंड भैया उसमें भी डालेगा वो, समझ रहे हो, हाई पे भी डाला, लो पे भी डाला, तो एक एवरेज रिटर्न आता है। जबकि अगर एज ए इन्वेस्टर आप अलग से अपना स्टॉक बास्केट, जैसे मैंने बोला, अगर आप बास्केट बना के पैसों को डालते हैं सर, तो कोई उस समय जब रेलवे के जो सेक्टर भग रहे थे, 200 छू दे रहा था आईआरएफसी, तो उस समय तो कोई पैसा नहीं डालता, क्योंकि सबको पता था कि भैया बबल बना हुआ है और क्रैश होना ही है, ठीक ना, तो गिर के 120 तक आ ही गया था, ठीक। तो इन चीजों से आप बचेंगे तो आपको गेन भी ज्यादा होगा। बाकी आप लोग बास्केट कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आ जाएगी। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए जय हिंद।